नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड जो करंट कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है और करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये है क्या, ये जो टर्म है ये क्या डिफाइन करती हैं। तो जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज होता है इन ए डायरेक्शन थ्रू ए मेटेलिक वायर, तो वो एक करंट को बनाता है या कहीं कि कंस्टिट्यूट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को। तो चलिए इसको समझते हैं पहले कि इसमें हमने क्या कहना चाहा है इस डेफिनेशन के अंदर। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं। मान लीजिए एक कंडक्टर ये है C1, इसको लिख देते हैं, और एक कंडक्टर ये है C2, इसको लिख देते हैं। और इनको हम अलग अलग पोटेंशियल पर चार्ज कर देते हैं। मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, तो हमने इसको अलग अलग पोटेंशियल पे चार्ज कर दिया। अब क्या होगा, मान लीजिए अगर आप इनके बीच में एक कंडक्टिंग वायर लगा देते हैं। आपने क्या ली, इसके बीच में एक कंडक्टिंग वायर। अब जैसे ही आप इस कंडक्टिंग वायर को इन दोनों से अटैच करेंगे, अब इन दोनों का पोटेंशियल तो अलग अलग है। मान लेते हैं कि V1 का पोटेंशियल V2 से ज्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको चार्ज का फ्लो मिलेगा जो हमारा ये फर्स्ट कंडक्टर था सेकंड कंडक्टर की तरफ। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था। तो नेट चार्ज फ्लो आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा कुछ समय के लिए। कब तक? जब तक इन दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। क्योंकि V1 जो है V2 से ग्रेटर देन है, तो V1 से V2 की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। कब तक? जब तक ये एक कॉमन पोटेंशियल पर नहीं आ जाते। मान लीजिए V जो है इनका कॉमन पोटेंशियल आ जाता है कुछ समय बाद, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप क्या करें, आप कॉन्स्टेंटली इनके बीच में यही गैप बनाकर रखें कि V1 जो है उसकी मात्रा उतनी ही रखें और जो ये V2 है उसकी मात्रा भी उतनी ही रखें, तो क्या होगा, तो कॉन्स्टेंटली जो है आपको ये चार्ज फ्लो मिलता रहेगा। क्योंकि कॉमन पोटेंशियल तो पाएगा नहीं, क्योंकि आपने एक्सटर्नल सोर्स का यूज करके इस कॉमन पोटेंशियल को बना कर रखा है। तो उससे क्या होगा, नेट चार्ज फ्लो आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। अब यही जो नेट फ्लो है चार्ज का इन ए डायरेक्शन थ्रू ए मेटेलिक वायर, यही तो इलेक्ट्रिक करंट को बनाता है, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा। द नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन डायरेक्शन थ्रू ए मेटेलिक वायर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। ये आप समझ गए। अब ये जो फिजिक्स की ब्रांच है जो कि डील करती है स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, यानी कि मोशन के अंदर स्टडी करना चार्जेस की, उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट्स हैं वो आप नेचुरली देख सकते हैं। काफ़ी सिचुएशंस हैं डेली की जहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आसमान के अंदर बिजली चमकती है, तो वो भी जो है एक तरह की यही सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक करंट की ही सिचुएशन है। क्योंकि वहाँ पर जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है क्लाउड्स से, जो बादल होते हैं अर्थ पर ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पर भी यही होता है। लेकिन ये एकदम से होता है, ये जो लाइटनिंग होती है। तो इस तरह का जो भी इफेक्ट होता है, जो लाइटनिंग है, जैसे कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन में हो, बहुत ही कम समय के लिए हो, तो उसको हम ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं। तो ये जो है हमारा, इसको हम नाम देंगे ट्रांजिएंट करंट। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो ट्रांजिएंट करंट। वैसे जो केसेस हैं हमारे, जैसे कि हम बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे फ्रिज है, टीवी है, इस तरह से जो क्लॉक होती हैं, टॉर्च होती हैं जो सेल्फ ड्राइवन होती हैं, तो इस तरह से कुछ जो हम वहां पर देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली जो चार्ज है आपको नेट फ्लो ऑफ चार्ज मिलता रहता है रेगुलरली। तो ये भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने दो एग्जांपल की बात की, एक तो बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जैसा कि हमने ट्रांजिएंट करंट देखा, और एक जो है कॉन्स्टेंटली हम घरों के अंदर चीजें यूज करते हैं, या टॉयज को यूज करते हैं, या टॉर्च को यूज करते हैं, क्लॉक्स को यूज करते हैं जिनमें सेल डालते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली जो है आप जो है लंबे समय तक उनका यूज करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब एक और टर्म हम पढ़ लेते हैं जो कि है करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स क्या है? अब जैसा कि इसको नाम दिया गया है कैरी करना, जो करंट को कैरी करते हैं, एक तरह से आप वो कह सकते हैं। ये वो चार्ज पार्टिकल होते हैं जो फ्लो करते हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक करंट को बनाते हैं, तो वही तो करंट कैरियर्स होंगे। अब ये जो करंट कैरियर्स होते हैं अलग अलग जो है हमारे होते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें, या गैसेस की बात करें, उनके अंदर अगर हम बात करते हैं सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर ये हमारे होते हैं जो करंट कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं?
अब देखिए हमें पता है कोई भी एक एटम है वो न्यूक्लियस उसके अंदर होता है जो कि हमारा पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, और उसके बाहर जो है शेल्स होती हैं उसकी, जैसे कि L M N कितने भी ले लें, और इनके अंदर जो है ये जो ऑर्बिट्स होती हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं। अब देखिए जितनी ज्यादा ये दूर होती चली जाएगी यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल होगी किसी भी एटम की, वहां पर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यानी कि वो टाइटली बाउंड नहीं रह पाते न्यूक्लियस से और वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए पूरी वॉल्यूम में जो भी आप कंडक्टर ले रहे हैं। तो ये जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये यही काम करते हैं करंट को कैरी करने का सॉलिड्स के अंदर। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो करंट कैरियर्स होते हैं सॉलिड कंडक्टर के अंदर, क्योंकि ये फ्री टू मूव होते हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डेफिनेट डायरेक्शन में चलते हैं और कैरी करते हैं करंट को कंडक्टर के अंदर। तो इसीलिए सॉलिड्स के अंदर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो करंट कैरियर हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड में आप ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो जैसे कि उसके अंदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन हमारे बनते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप CuSO4 ले लीजिए, NaCl ले लीजिए। तो इसके अंदर अगर हम देखें जो NaCl है जैसे, तो ये जो है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। इसी तरह से CuSO4 की बात करें तो यहाँ पर जो Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन में टूट जाता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। तो इससे जो है ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये डेफिनेट डायरेक्शन में जो है ये मूव करने लग जाते हैं जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से लिक्विड में आप कह सकते हैं जो करंट कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। तो ये हमने समझा। उसके बाद जो अगर गैसेस में बात करें, अब देखिए वैसे जो गैसेस हैं वैसे तो वो एक इंसुलेटर की तरह काम करती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन अगर हाई पोटेंशियल को अप्लाई किया जाए, हाई पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया जाए लो प्रेशर के ऊपर, या फिर जो एक्सपोजर है एक्सरे का दे दिया जाए, एक्सरेज जो होती हैं हमारे उनका दे दिया जाए गैसेस को, तो वो जो है हमारी कैटायंस और जो एनायंस में टूट जाती है, या कहें कि एक तरह से वो आयोनाइज हो जाती है जो गैस होती है। आयोनाइज का मतलब है कि पॉजिटिव आयन और जो नेगेटिव आयन है उसमें टूट जाना, या आप कहें कि जो हमारे पॉजिटिव आयंस और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर करंट कैरियर्स हो जाते हैं। लेकिन होंगे कब? वैसे तो इंसुलेटर की तरह ही काम करेगा जब आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई करते हैं एट लो प्रेशर पे, या फिर एक्सरेज का एक्सपोजर करते हैं उस गैसेस पे। उसको हमें मेनली पोलराइज करना है। पोलराइज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में तोड़ना है, तभी वो एज ए जो है करंट कैरियर काम करेगी। तो गैसेस में आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयंस और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे करंट कैरियर होते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है और जो करंट कैरियर्स क्या होते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।